विश्व से सफाया करना चाहिए और भारत को साथ देना चाहिए इसका। वो मुस्लिम हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। वो मुसलमान है इसलिए नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं। मुसलमानों से लड़ाई नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान है, दूसरे देशों को मुसलमान देखिए आप, आपको प्रमोट नहीं करते। जो शिक्षित हैं, जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, वो भी इजराइल के साथ हैं। पर हम खिलाफ हैं। जो ये कट्टरपंथी हैं, हम उनका नाश करने पर तुले हैं। और जो भारत में रह के, भारत में खा के उनका सपोर्ट करेगा, उनका नाश करने का उनका। देखिए, बाप से बच्चा डरता ही है। अब वो जो इजराइल है, वो बाप है जो हर चीज़ में इन देशों से आगे है। शिक्षा ले लीजिए आप, एथिक्स ले लीजिए, और वो देश है जो शांति अपनाना चाहता है। पर ऐसे देश का क्या करोगे आप जो बुर्के वालियों को, बुर्कों को प्रमोट करता है। जैसा आपने कहा न्यूक्लियर हथियार बनाने दिया जाए। अगर न्यूक्लियर हथियार बनाने, अगर आदि के हाथ में गन दोगे तो बंदा मारेगा ही। आप ये सोच, जिसके मन में ही वो जो जहाँ वहाँ की तो औरतें भी जो हैं वो बुर्के का विरोध कर रही हैं आपके सामने। उसके जो उनके धर्मगुरु हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है। जो देश शिक्षित होगा ना, जिसको पता होगी कि जो सभ्यता होती है वो क्या होता है, मानवों के अधिकार क्या होते हैं, वो इजराइल का साथ देगा ही देगा। क्योंकि शिक्षा जो आती है ना, शिक्षा से आदमी बन सकते। जो अशिक्षित होता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है, वही होता है। जो शिक्षित देश है, जो शांति प्रिय देश है, इसीलिए वो इजराइल का साथ दे रहा है। भाई साहब क्या बात कर रहे हो। ईरान में इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, कुरान की तालीम दी जाती है, कुरान की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा होने के बावजूद आप ऐसी कैसे बातें कर रहे हो। तो कुरान वही तो सिखाता है कि अपना हरा फतवा जारी करो पूरे विश्व पे। हरा फतवा जारी करने के लिए अगर इंसान धर्म बदलवाना पड़े, बदलवाओ, करने पड़े, करो। 11-11 साल की बच्चियों का जिन्होंने, वो उनसे आप मानवता की उम्मीद करते हैं। जो देश ये चाहता हो कि देश यहाँ कहीं विश्व में कोई ऐसा धर्म बचे ही ना उनके धर्म के अलावा, ये तो आदमी को जिंदा है। ये ऐसे देश हैं जो जड़ से ही विश्व को ख़त्म करना चाहते हैं। इनका बस चले तो ये तो न्यूक्लियर हमला हर जगह करें, सबको जो इस्लाम बचा ले, जो इस्लाम को मान ले, इस्लाम को चला ले, वही बच जाए इनके लिए। तो खुद मरने के लिए तैयार हैं। हाँ। इनके हाथों में हथियार कैसे दे देंगे हम? हाँ। हम नहीं देंगे। मुझे एक चीज़ बताइए कि जो इजराइल आज कर रहा है, अगर भारत जैसे इजराइल ईरान के साथ कर रहा है, फिलिस्तीन के साथ कर रहा है, अगर यही भारत पाकिस्तान के साथ करे, बांग्लादेश के साथ करे, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान का क्या हाल होगा? मैं कह रहा हूँ कर देना चाहिए। तुम ताम खत्म कर नक्की करो। ये बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, इनकी सोच मतलब। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इजराइल ने कहा है 6 देशों को साथ लेकर आगे खात्मा करने के लिए। ये 6 देशों में अगर भारत नहीं आ पाया ना, हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़े हैं, हमारे पूर्वजों ने युद्ध लड़े हैं, इस मिट्टी को खून से सींचा है, तब जाके भारत अखंड हुआ है। और अगर अब भी हम का अंत करने के लिए एक देश के साथ नहीं खड़े हो पाए ना, तो थू है हम पर। सही बात। हमारे प्रधानमंत्री से मेरा निवेदन है, या तो अपनी कुर्सी को त्याग दें या फिर युद्ध करना सीख जाएं। युद्ध से भागे नहीं करते हैं, युद्ध लड़े जाते हैं। हमारा देश इतना स्वाभिमान रखता है कि आज भी अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों का खात्मा नहीं कर पाए ना, तो कल को क्या हमारी स्थिति होगी। हमारे घर में बढ़ के हमें मारेंगे, क्योंकि हमारे देश में ही इस्लाम के ऐसे कट्टरपंथी पैदा हो रहे हैं जो हमें अंदर से खोखला करते जा रहे हैं। अगर हम बाहर के दुश्मन खत्म नहीं करेंगे ना, तो ये अंदर बढ़ बढ़ कर हमें। सर भारत में क्या हो रहा है, भारत में जैसे कश्मीर है, कश्मीर में लोग हिजबुल्ला के सपोर्टर हैं। मैं हिजबुल्ला अपनी ऑडियंस को भी बता देता हूं कि जैसे भारत देश में आरएसएस है, मैं आरएसएस की कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आरएसएस कोई कंपैरिजन करने लायक नहीं है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो आरएसएस को संगठन बोलता है, और जो कि आरएसएस मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, बल्कि वो तो सामाजिक सेवा में काम करता है। लेकिन जो हिजबुल्ला है वो उनके लिए लड़ाई लड़ता है, जो कट्टरवादी लड़ाई होती है। वो किसी का भी, जैसे आपने पाकिस्तान में लश्कर ए ताइबा देखा हो, जैसे मोहम्मद देखा हो, ISIS देखा हो, या फिर आपने फिलिस्तीन में हमास देखा हो, तो कश्मीर के जो लोग हैं वो ईरान का जो हिजबुल्ला है उसका समर्थन कर रहे हैं, और वो रोडों पर मार्च निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार को ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये आज ही की न्यूज़ है। ये कश्मीर में। हाँ, तो इसका मतलब फिर जो मोदी सरकार है वो मतलब नाकामी की तरफ बढ़ रही है। अगर ऐसा मतलब हो रहा है, तो अगर मोदी सरकार में 56 इंच के सीने की मतलब चौड़ाई है उनकी, ऐसा बोलते हैं, और वो इस पे कुछ भी स्टैंड नहीं ले रहे, ऐसे लोगों को तो अगर कोई भी देश विरोधी गतिविधि करता है
वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, मैं ये नहीं बोलता हिंदू है तो उसको मतलब छोड़ दो। अगर देश के प्रति कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाता है तो उसको तुरंत। आप ही के देश में एक रैली निकाली जा रही है ईरान के समर्थन में, आपका क्या कहना है कि ईरान का समर्थन भारत को करना चाहिए? देखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता भारत का। हाँ। और सबसे ज्यादा कायराना जो हरकत है, अगर उसका उदाहरण दिया जाए तो उस उदाहरण में ये 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी है, जो प्रधानमंत्री होकर और भारत को विश्व गुरु बनाने की तो बात कर रहा है, लेकिन देश के अंदर जो गद्दार देश के खिलाफ या क्या कहते हैं संगठन जैसे देशों के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं, वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर रैलियां निकाल रही हैं। हमारे लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ हो ही नहीं तो सकता। आपके हिसाब से मतलब जो ईरान के समर्थक हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दी जाए? आप लाठी पे नहीं, आप गाली मत दीजिए, लेकिन जैसे आप भी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हो, वो भी कहेंगे कि आप पे भी गोली चलवा दी जाए। अजी, इनके बाप का खा रहे हैं अपने देश में हम। ये हमारी मातृभूमि है, हमारा देश है। यहाँ हमारे न जाने कितने ऋषि मुनि साधु संत महाराजा देव भगवान ईश्वर सबने यहाँ जन्म लिया। अरे तो आपका देश है, यहूदियों का थोड़ी ना, इजराइल का समर्थन क्यों कर रहे हो आप? अरे यहूदी हमारी मानसिकता से मिला हुआ है ना। यहूदी की मानसिकता और हमारी मानसिकता एक है। मानवता को हम प्रमोट करते हैं, हमारे लिए मानवता सर्वोपरि है ना। या कट्टरपंथी इजरायलियों के समर्थकों को अगर गाजियाबाद में या जनपद में आसपास कहीं उत्तर प्रदेश में दिखाई दिए तो घर से निकाल के मारेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं जिन्होंने ईरान का या किसी भी मुस्लिम कंट्री का समर्थन किया। तो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कोई भी ईरान का समर्थन नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। उनको घर से निकाल के मारा जाएगा। बिल्कुल नहीं सकता, ना ही करने देंगे। हाँ। 2 मिनट में इलाज बांध देंगे इनका। लेकिन योगी सरकार देखिए, अब लोकतंत्र कहाँ चला गया? लोकतंत्र की खूबसूरत होता है मानवता के लिए, समझना आप मेरी बात। लोकतंत्र जो होता है वो मानवता के लिए होता है, राक्षसों के लिए लोकतंत्र नहीं होता। हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा है कि एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला। माला है लोकतंत्र के लिए और भाला है इन राक्षसों के लिए। समझ रहे हो? मतलब ईरान पर जो हमला हो रहा है उसको लेकर आपको कोई भी वो नहीं है? ईरान की उलाहना दे रहे हो आप? ईरानी हो क्या? मैं तो ईरानी नहीं हूं। फिर ऐसे ईरान को हम तो चाहते हैं। मैं आज सभी भाइयों के आगे ऐलान कर रहा हूं, अगर ईरान एक भी मुस्लिम कंट्री को जड़ से साफ करता है तो हम महाराणा प्रताप चौक पे जनपद गाजियाबाद में भव्य भंडारा करेंगे। जाइए। इजराइल अगर करता है तो मतलब आप ये खुलेआम कह रहे हो कि एक बाकायदा इजराइल का बैनर लगा के सपोर्ट करके हम भव्य भंडारा करेंगे और क्या कहते हैं हम खुशी मनाएंगे। ये मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा योगी जी के राज में अगर यूपी में कोई भी ईरानी का समर्थन करता हुआ मिल गया तो उसका ऐसा इलाज बांधेंगे, उसे ईरान ही छोड़ के आना पड़ेगा। फिर उसको ईरान ही छोड़ के आना पड़ेगा फिर। और जैसा कि भैया ने कहा कि अगर इजराइल ईरान का सफाया करता है तो भंडारे छोड़िए, हम तो दावतें दे देंगे जी। बिल्कुल हर जगह दावत होंगी, जश्न होगा। इन कट्टर विश्व से सफाया करना चाहिए और भारत को साथ देना चाहिए इसका। वो मुस्लिम हैं इसलिए आप ऐसा कर रहे हो? ये मुसलमान है इसलिए नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं। मुसलमानों से लड़ाई नहीं है। अगर कोई पढ़ा लिखा मुसलमान है, दूसरे देशों को मुसलमान देखिए आपको प्रमोट नहीं करते। जो शिक्षित हैं, जो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं, वो भी इजराइल के साथ हैं। पर हम खिलाफ हैं। जो ये कट्टरपंथी हैं, हम उनका नाश करने पे तुले हैं। और जो भारत में रह के भारत में खा के उनका सपोर्ट करेगा, उनका नाश करने का उनका। चलिए छोड़िए, मैं क्या बोलने वाला था। कोई नहीं, मैं आपकी भावनाएं समझ रहा हूं। आपकी भावना जो है वो एक तरफा इजराइल को लेकर है, लेकिन दिक्कत अब यहां पर यह आ जाती है कि सर भारत देश जो है वो 2 नेशन थ्योरी को समर्थन करता है। वो 2 देशों के साथ मिलकर चलना चाहता है, वो किसी एक देश के साथ नहीं रहना चाहता। भारत, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो भारत एक आदमी पर निर्भर है ना, ये सबसे बड़ी भूल है। उस आदमी की भी भूल है, 56 इंच पीएम मोदी की, और प्रत्येक जो उस पर विश्वास करता है उसकी भूल है। भारत उसके ऊपर कैसे निर्भर हो जाएगा? भारत के अंदर करोड़ों की जनसंख्या है जो चाहती है, आज एक ही सुर में चाहती है कि इन इस्लामिक कंट्रियों का क्या कहते हैं नाश हो। और आप बार बार जो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं मुसलमान के हम दुश्मन हैं, आप एक बात बताइए, इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है? इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है? इंडोनेशिया भी मुस्लिम कंट्री है ना? वहाँ तो राम जी को पूजा जाता है, वहाँ तो राम जी को अपना आदर्श माना जाता है। हम इंडोनेशिया को तो मिटाने की बात नहीं कर रहे। भारत के अंदर एपीजे अब्दुल कलाम हमीद जैसे क्या कहते हैं स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देशभक्त रहे हैं, उनको तो मिटाने की बात नहीं कर रहे। लेकिन बात जो है मिटाने दियो को, इस कट्टरपंथियों को, जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर रखा है। ठीक है, फिलहाल इनकी राय जो थी आपने सुनी। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।